हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है गाइस। और ये हमारा BNSS का लेक्चर जो है जो लॉ का जर्नी स्टार्ट किए हैं, तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक जितना भी हो सकता है मुझसे मैं सारा चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और अगर आप देखेंगे तो 14th नंबर लेक्चर हो चुके हैं और ये जो लेक्चर अपना होने वाला है 15th नंबर लेक्चर है। देखिए 174 कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नोट्स पे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप देखेंगे तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 174, ठीक है। अच्छा, क्लास में मैं देखा था कुछ इसमें एक गलती मुझसे हुआ था। नो ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट रिक्वायर्स, ये यहाँ पर इसको ठीक करो थोड़ा, यहाँ पर इसको लिखने में गलती हो गया है। ये होगा, इसको ऐसा लिखो कि नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। समझ में आएगी नहीं? नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये वाला है पॉइंट, क्योंकि मैं जब क्लास वापस इसको थोड़ा मैं रिव्यू कर रहा था तो मुझे पता चला इसमें थोड़ा गलती हो गया। कोई बात नहीं, बाकी इसमें हम लोग वही चीज़ सेम लिखे हैं, ठीक है। इसको आप सुधार दीजिएगा। देखिए नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, एक बार रिवाइज कर लें लास्ट क्लास में क्या हमने पढ़ा था। देखिए ये है रिवीजन के लिए, आप यहीं से देख सकते हैं। देखिए सेक्शन 174 में टोटल 4 सब सेक्शंस हैं। सबसे पहली बात, 174 किसके बारे में बात करता है? ये नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में बात करता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट का ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, जहां पर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है सर। ओके, समझ में आ गया। तो इसमें कितने सब सेक्शंस थे? 4 सब सेक्शन थे। पहला सब सेक्शन क्या बोलता है? रिकॉर्डिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो जब कभी भी इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का आएगा तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसका डिटेल्स कहाँ रिकॉर्ड करेगा? कहाँ पर बताओ मुझे? स्टेशन डायरी, जनरल डायरी, ठीक है, याद आए? ठीक है, स्टेशन डायरी, जनरल डायरी में रिकॉर्ड कर लेगा, राइट। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद 2 चीज करेगा, बताओ क्या करेगा? एक करेगा, उस इंफॉर्मेंट को भेज देगा, बोलेगा कि जाओ मजिस्ट्रेट का हेल्प लो, ठीक है, रेफर कर देगा। दूसरा क्या करेगा बताओ? दूसरा क्या करेगा? डेली डायरी रिपोर्ट भेजेगा। अब देखो इतने सारे जो केसेस आ रहे हैं इस टाइप के, तो उसका एक रिपोर्ट तैयार करेगा और हर 15 दिन में उस रिपोर्ट को भेजेगा, जिसको क्या बोलते हैं? DDR। क्या बोलते हैं? DDR, जनरल डायरी। क्या बोलते हैं उसको? DDR, डेली डायरी रिपोर्ट, ठीक है। जनरल डायरी अलग है, उसमें क्या है कि पुलिस अपना रफ कॉपी है, पुलिस का जो भी आता है उसको डिटेल्स में नहीं, बस एक ब्रीफ में लिख देता है, कौन आया, कौन मिला, कौन क्या कराया, पुलिस वाले कहाँ गए, तो उसका जनरल डायरी में रहता है, ठीक है। लेकिन ये डेली डायरी रिपोर्ट क्या है? अब जितना भी जो केस आ रहा है ये नॉन कॉग्निजेबल का, उसका एक डेली डायरी रिपोर्ट इन्होंने हर 15 दिन में कहाँ भेजते हैं? मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं। समझ में आया? अच्छा, इसके पास फिर हमने क्या पढ़ा था कि नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब क्या? अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है उस केस में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ऑर्डर क्या नहीं कर सकता? इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? अच्छा, तीसरा, पावर आफ्टर ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। लेकिन मान लो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दिया तो कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पावर जो आएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, कौन सा पावर आएगा? वही पावर जो पावर कॉग्निजेबल केस में आता है। यानी सब कर सकता है लेकिन क्या नहीं कर सकता? बताओ मुझे। अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकता। याद आ रहा है? जी सर, याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट होना चाहिए? जिसके पास पावर है ट्रायल चलाने का और केस को कमिट करने का। अच्छा, ये पढ़ लिए। चौथा है मिक्स ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो पूरे केस को क्या बोलेंगे? कॉग्निजेबल बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर पाएगा। ये याद है? समझ में आ गया? फिर एक केस लॉ पढ़े थे आशीष कुमार तिवारी का, जिसमें क्या बोला गया? भैया अगर मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन के आपने इन्वेस्टिगेशन कर दिया तो आपका इन्वेस्टिगेशन इलीगल माना जाएगा। बाद में भले ही आप परमिशन ले लो, वो उसको ठीक नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या? इन्फॉर्मेंट मजिस्ट्रेट के पास जा ही जाएगा कि पुलिस वाला भी जा सकता है परमिशन लेने के लिए? पुलिस वाला भी जा सकता है, ठीक है। यहां पढ़े थे हमने, ठीक है सर। रिवाइज हो गया सर? हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है।
कुछ अब चीज़ यहाँ पर देखिए, एक ब्रीफ में बता देता हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए। देखिए ये जो बंदा है, ये है इन्फॉर्मेंट, ये जो इन्फॉर्मेंट है, ये जो इन्फॉर्मेंट है, देखिए ये जो इन्फॉर्मेंट है, जब ये इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसा नहीं, इसको ऐसा लिखते रुको, ये जो बंदा है ये जब इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है तुम्हारा कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन हो, हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस का हो, ठीक है, इसको पूरा मिटा दे यार, अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर क्या रजिस्टर्ड होता है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किसके पास लेके जाते हो, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये भी एक आदमी ही है, ठीक है। तो आप इन्फॉर्मेशन दिए कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास गया, जब वो रजिस्टर करेगा तो आपको देगा क्या वो बदले में, जब वो रजिस्टर्ड करेगा तो ये आपको बदले में, जब रजिस्टर्ड करेगा तो आपको बदले में क्या देगा बोलो, ये आपको देगा FIR का कॉपी, इफ इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। आप इन्फॉर्मेशन लेके गए कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो उसको रजिस्टर करने के बाद आपको FIR का कॉपी देगा। अच्छा, उसी तरीके से अगर ये इन्फॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल का है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर जब ये पुलिस वाला आपको बदले में कुछ देना चाहिए ना, कि आप इसके पास आए थे, तो ये क्या आपको देगा, क्या देगा बताओ, ये क्या देगा आपको, इस केस में ये आपको देगा भाई NCR, क्या देगा NCR, ठीक है, NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। ये एक एक्नॉलेजमेंट है भाई कि तुम इसके पास आए थे और अपना शिकायत दर्ज करवाए हो, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ये एक्नॉलेजमेंट लेटर एक्ट है, सोच लो, ठीक है, कि भैया आप इसके पास आए थे और आप अपना शिकायत दर्ज कराए हो, तो ये बदले में आपको एक रिपोर्ट जैसा दे देगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको क्या किया, NCR यहाँ पर देगा और यहाँ पर FIR देगा, याद आया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इन्फॉर्मेंट जब भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को रजिस्टर करवाता है, अगर वो रजिस्टर हो गया तो FIR का कॉपी देगा, अगर FIR नहीं है, मतलब वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब छोटा मोटा ऑफेंस है, ठीक है, तो उस केस में ऑफिसर इंचार्ज तो कुछ भी नहीं करेगा, तो उस केस में उसको, लेकिन आया था बोल के बदले में तो कुछ लिख के देगा ना, तो ये जो रसीद देगा उसको NCR बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेपर ही होता है, FIR का जैसा कॉपी है, इसका भी एक कॉपी होता है, इन्फॉर्मेंट को ये दे देता है, ठीक है। चलिए, ये बस समझने के लिए था, आगे चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 175 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 175, ठीक है। सेक्शन 175 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे ये सब पूरा सीरीज ही इंपॉर्टेंट है। लिखो, ये है तुम्हारा, नाम है इसका पुलिस ऑफिसर्स पावर, पुलिस ऑफिसर पावर इन, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट, क्या करने के लिए, टू इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा था, सेक्शन 175 बात करता है पुलिस ऑफिसर का पावर किस चीज़ को लेके, कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेशन करने को लेके। मतलब ये बात क्या करता है, अगर इसको लिखोगे तो आप शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हो, क्या ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केस, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो सेक्शन 175 क्या है, फिर से पढ़ते हैं, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस।
पुलिस ऑफिसर का क्या पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेशन करने का। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग सेम 4 सेक्शंस पढ़ेंगे। चलिए तो सेक्शन 175 याद रखिए, सेक्शन 175 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 175 में टोटल 4 सब सेक्शंस हैं। ठीक है, एक है तुम्हारा सेक्शन 175 का 1, जो बात क्या करता है, जो बात करता है भाई जो बात करता है पावर टू इन्वेस्टिगेट। क्या बात करता है? पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। क्या बोलता है? पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस के बारे में। दूसरा है 175 का 2, ये क्या बोलता है? ये बोलता है भैया इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेशंस पे सवाल नहीं उठाओगे। अच्छा, ऐसा बोलता है? जी हाँ। अच्छा, सेक्शन 175 का 3 बोलता है कि क्या बोलता है? मजिस्ट्रेट पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। क्या बोलता है? एम्स पावर, समझ में आ जाएगा? मजिस्ट्रेट मतलब एम, हाँ, मजिस्ट्रेट्स पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 175 का 4 बोलता है क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब देखो 4 सबसेक्शंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले याद करने का तरीका, सेक्शन 175 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, देखो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? 174 में पढ़े, याद करो। 174 का जब 2 पढ़े थे उसमें क्या लिखा था? नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। यानी मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दिया तो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। 174(3) में बोला अगर एक बार ऑर्डर दे दिया तो क्या पावर आएगा? तो यानी 174(2) में ही दे दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने का। 174(2) में ही बोल दिया गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 175 में कि भैया अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो तो नॉन कॉग्निजेबल था, कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा उसके बारे में प्रोविजन है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कंटेन्ड इन सेक्शन 175। समझ में आ रहा है? ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसका प्रोविजन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 175 में। टोटल 4 सबसेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सबसेक्शन का नाम है, बताओ मुझे। 175 का 1 जो बात करता है पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। ये तो पढ़ चुके हैं, याद है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या था कि भैया पुलिस के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो भी क्या? बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। तो वही चीज़ तो ये बोलता है। तो वो पावर जो आया था, अब वापस मैं आपको वापस लेके चलता हूँ हमारे पिछले दिनों में। चलो भाई, याद करो वो दिन जब आप लोगों को मैं बताया करता था। क्या बताया करते थे सर? पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट दिस केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ये कहाँ से मैं तुमको बता रहा था? ये बता रहा था मेरे बच्चे, ये बता रहा था। कहाँ से बता रहा था? चलो कौन सा कलर ले? चलो रेड ही लेते हैं। रेड तो नहीं आया, ठीक है। ये कहाँ से आपको बता रहा था? 175 का 1 से बता रहा था। ओह माय गॉड, समझ में आ रहा है? तो 175 का 1 में क्या बोल रहा है? पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट दिस केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। समझ में आ रहा है? ये जो मैं बता रहा था आपको कॉग्निजेबल केस में जो इन्वेस्टिगेशन करने का पावर कौन दे रहा था? 175 का 1 दे रहा था। ओहो, अभी समझे? ओके, नीचे आते हैं भाई। चलो, कहाँ गया?
चलो, तो 175 का एक क्या बोलता है, पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये कहता है भाई, थोड़ा ऊपर चलो, ओके, पेज खत्म हो गया क्या, ओके ठीक है। तो सेक्शन 175 बात क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, इसमें बोलता है एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, में इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस। कौन सा, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस without the order of magistrate if such case falls within his jurisdiction। ठीक है, तो सेक्शन देखो, तुमको मैं जो बता रहा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस के पास जो पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो पावर कहाँ से मिल रहा था उसे, वो पावर मिल रहा था भाई सेक्शन 175 का एक उसको पावर दे रहा था कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल ऑफेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आया क्या? जी सर, समझ में आया। अच्छा, इसी में और एक चीज़ दिया गया है, क्या दिया गया है कि इसी में दिया गया है भाई, कंसीडरिंग द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस के नेचर और ग्रेविटी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, तो उस केस में जो एसपी होगा, द एसपी मतलब क्या, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में असाइन, वो क्या करेगा, वो असाइन कर देगा, काम को सौंप देगा, किसको सौंपेगा भाई, डीएसपी को, टू इन्वेस्टिगेट। देखो समझो, अभी तक क्या पढ़े कि भैया 175 का एक बोलता है कि कब कॉग्निजेबल, 175 का एक एक्चुअली ये पावर देता है, इसको बोलो, यहाँ पर लिखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, गिव्स पावर टू पुलिस। ये जो है, जो आपका 175 का एक, ये एक्चुअली पावर दे रहा है, किसको पावर दे रहा है, पुलिस को। क्या पावर दे रहा है कि भैया कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन कर दो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस वो जो केस है आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर आना चाहिए, समझे, वो जो केस है जहां पर भी ऑफेंस हुआ है वो आपके दायरे में आना चाहिए, तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मान लो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, लेकिन जो ऑफेंस हुआ बहुत ज़्यादा गंभीर है, सीरियस है भाई, जैसे उसका नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, अगर मान लो ऑफेंस जो इस टाइप का हुआ है, बहुत ही सीरियस टाइप का ऑफेंस है, उस केस में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो डीएसपी को भी असाइन कर सकता है, किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। समझ में आ रहा है? बस इतना लिखा गया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सब सेक्शन जो है वो बोलता है भैया, बोलता है 175 का दो, क्या बोलता है 175 का दो, बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ क्या लिखा था, इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी क्वेश्चन। हाँ, उसी चीज़ को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। क्या मतलब है सर, पहले लिखते हैं फिर समझेंगे। चलिए लिखिए, नो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कोई सा भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो, नो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैन बी क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड दैट द ऑफिसर वाज, जो ऑफिसर था, कौन सा पुलिस ऑफिसर जो था, वाज
नॉट ऑथराइज, उसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं था भाई। ऐसा नहीं बोलेंगे कभी। आज हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा यार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चाहिए। ऑन द ग्राउंड दैट, किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड दैट द ऑफिसर वॉज नॉट ऑथराइज्ड, ऑफिसर ऑथराइज नहीं था टू इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट द केस, केस को इन्वेस्टिगेट करने के का पावर ही नहीं था। ठीक है, सेक्शन 175 का 2 बस बोलता है कि भैया इन्वेस्टिगेशन को प्रोटेक्शन दिया गया है। मतलब क्या कि जो इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस वाला करेगा ना कॉग्निजेबल ऑफेंस में, आप उस पर क्वेश्चन नहीं खड़ा करोगे, उस पर आप ना क्वेश्चन नहीं करोगे कि पुलिस के पास पावर ही नहीं था इन्वेस्टिगेशन करने का, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, कॉग्निजेबल केस है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, फिर आप ये नहीं बोलोगे कि पावर नहीं था। तो वही सिंपल सा चीज़ है, नो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैन बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द ऑफिसर वाज नॉट ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट द केस। तो आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि पुलिस के पास अथॉरिटी था ही नहीं, पावर था ही नहीं इन्वेस्टिगेट करने का। ठीक है, अच्छा ये सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। 175 का 3 क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये यूज़ होता है। ठीक है, लिखो मजिस्ट्रेट्स पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो सबसेक्शन 3 2 समझ में आ गया। उसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन किया तो आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे ये ग्राउंड पे कि भैया ऑफिसर के पास तो पावर ही नहीं था इन्वेस्टिगेशन करने का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट्स पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशंस। याद है कुछ आपको? अभी फिर से हिस्ट्री में ले चलता हूँ। जी सर, मुझे बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ। जी सर बोलिए। पहले यहाँ एक बार ऐसे लिखता हूँ, ये कौन था? ये था इन्फॉर्मेंट। ठीक है, ये कहाँ गया था? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास। कौन सा इन्फॉर्मेशन लेके? कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन लेके। ठीक है, अच्छा अगर ये फिर क्या करता है, इसको अगर रजिस्टर्ड नहीं करता है तो नॉट रजिस्टर्ड, तो ये क्या करेगा? इसको रजिस्टर्ड नहीं किया तो क्या करेगा? ये कहाँ जाता था याद करो? ये जाता था, बताओ भाई बताओ, ये जाता था एसपी के पास जाता था, क्या लेके? सब्सटेंस लेके। ठीक है, किस चीज़ का? उस इन्फॉर्मेशन का। सब्सटेंस किस चीज़ का? सब्सटेंस उस इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, वही और कॉग्निजेबल ऑफेंस का सब्सटेंस लेके जाता था किस में? राइटिंग में, प्लस पोस्ट के माध्यम से। याद है, पोस्ट के ज़रिए भेजते थे किसको? एसपी को, कि भैया हमारा बात नहीं सुन रहा है। समझ में आ रहा है? ये कहाँ भेजते थे याद है? कुछ बताओ तो मेरे को। ये भेजते थे 173 का, बोलो बोलो मेरे को, मैं तो भूल गया हूँ 4 में। अच्छा ठीक है सर, याद आ रहा है। इसको कहाँ भेजते थे? 173 का 1 में भेजते थे। ठीक है सर, अच्छा इसके पास जब भेजते थे तो ये फिर मान लो काम करता था, काम नहीं करता था। अगर इफ़ ही एक्ट्स, अगर ये काम करता था तो सही है, उसमें हमको देखना ही नहीं है। अगर ये काम नहीं करता तो क्या करेंगे? इफ़ ही डज नॉट एक्ट, याद है? अगर ये काम नहीं करता है तो क्या करेंगे? उस केस में हम लोग क्या करते थे याद है? हम लोग सेक्शन 175(3) के अंदर एप्लीकेशन देते थे। किसको? मजिस्ट्रेट को। ओ माय गॉड, वहीं से आया ये चीज़, अभी समझ में आया सर। अच्छा, जब एसपी नहीं सुनता था बात को तो हम लोग कहाँ जाते थे? मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट के पास कौन से सेक्शन में जाते थे भाई? 175(3) में जाते थे। अच्छा, और यही सेक्शन में जाके मजिस्ट्रेट फिर ऑर्डर करता था कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो। समझ में आ रहा है? तो तब तो वहीं से ये वाला पिक्चर आता है 175(3). जब एसपी मना कर देता है कि भैया ऑर्डर नहीं करूँगा जाओ, तो हम लोग लास्ट में कहाँ जाते थे?
मजिस्ट्रेट के पास जाते थे। अब मजिस्ट्रेट 175(3) में जब हम अप्लाई करेंगे वो पुलिस वाले को, अब ये मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अब ये मजिस्ट्रेट है, अब जगह है नहीं, तो मजिस्ट्रेट अब क्या करेगा, इस बंदे को ब्लैक में लिखते हैं, ठीक है, इस बंदे को मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर करेगा, भैया ऑर्डर करेगा किस चीज़ का, ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करो, ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, समझ में आ रहा है, ठीक से नहीं लिखा हूँ, ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देगा किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, ये मजिस्ट्रेट, समझ में आ रहा है। कौन सा सेक्शन में देगा, ये पावर कहाँ से आ गया इसको, यही तो 175(3) में देगा, ठीक है, 175 का 3 इसको पावर देता है कि भैया ऑर्डर दे सकता है, इस सेक्शन में ऑर्डर देगा ये, समझ में आया, ठीक है, बस इतना समझो। तो वहीं पर यही वाला जो चीज़ है उधर ही से आ रहा है, जो मजिस्ट्रेट जो मतलब समझे क्या, फिर से बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेंट लेके गया पुलिस के पास, मना कर दिया रजिस्टर करने से एफआईआर, तो एसपी के पास जाएगा, एसपी अगर काम किया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं काम किया तो मजिस्ट्रेट के पास जाते थे, तो मजिस्ट्रेट के पास कौन से सेक्शन में जाते थे, वही 175(3) में जाते थे, फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता था कि जाओ, ऑर्डर देता था पुलिस वाले को, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन तुम स्टार्ट करो, लेकिन ठीक है, तो ये इसी सेक्शन में ऑर्डर करता था 175 का 3 में, समझ में आ रहा है जी सर, अब समझ में आ गया, अब इसको लिख सकते हो, ठीक है, अब लिखो अ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210। अच्छा, ये जो पावर इसको मिला है मजिस्ट्रेट को, ये पावर मिला है 210 में, समझ में आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर दे रहा है वो दे रहा है 175(3) में, ये याद रखना, ये पावर 175(3) में। अब देखो ये 175(3) में ये जो पावर, ये जो 175(3) में जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे रहे हैं, कौन दे रहा है, मजिस्ट्रेट, ये पावर दिया कौन, ये दिया पावर 210, समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। तो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210, ठीक है, BNSS का, ठीक है, में ऑर्डर, वो ऑर्डर कर अरे भैया आज मुझे हाथ थोड़ा सा लग रहा है ना, बैठ नहीं पा रहा है, में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, तो मजिस्ट्रेट जो 210 में एम्पावर्ड है वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है अंडर सेक्शन 175 का 3 में, ठीक है, आफ्टर कंसीडरिंग क्या, 3 चीज़ को कंसीडर करने के बाद, आफ्टर कंसीडरिंग 3 चीज़, पहला एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट, समझ में आ रहा है। देखो आप गए मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट के पास जब जाओगे और मजिस्ट्रेट जब आपको 175(3) में ऑर्डर देगा, तुमको नहीं ऑर्डर देगा पुलिस वाले को कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो इस केस में, और ये जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर 175(3) में दे रहा है, इसको पावर कहाँ से मिल रहा है, 210 वाले सेक्शन से, ठीक है। अच्छा, जब ये इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा उस समय तो कुछ चेक करेगा कि नहीं मजिस्ट्रेट, कि ऐसे अपने मन से दे देगा ऑर्डर, नहीं, तो उस समय देखेगा कि आपने एप्लीकेशन ठीक से दिया है कि नहीं। तो एप्लीकेशन कहाँ पर देंगे बताओ, तो कौन सा एप्लीकेशन, मतलब आपने एप्लीकेशन ठीक से दिया है कि नहीं, इसका बोलने का ये मतलब है कि आपने 175(3) में आप गए थे, वो चेक करेगा, अच्छा गए थे, ओहो अच्छा 173 का 1 में गए थे, हाँ गए थे, 173 का 4 में भी गए थे, हाँ गए थे, तो कैसे पता चलेगा 4 में गए थे, ये मांगेगा कि अच्छा पोस्ट ऑफिस में भेजे हो ना कंप्लेंट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का नंबर बताओ, ट्रैक करेंगे, समझ में आ रहा है, उस टाइप का। तो यहाँ पर ये सब एप्लीकेशन को चेक करेगा मजिस्ट्रेट, समझ में आ रहा है, ओके सर। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट, और आपसे एक एफिडेविट लेगा, ठीक है, और आपसे क्या लेगा, एक एफिडेविट लेगा, ठीक है, ये वाला तुम्हारा सेक्शन है, वही 173 का 4 वाला पॉइंट वाला बात कर रहा है, ठीक है। एसपी के पास जो गए, ठीक है, तो एसपी के पास जो आपने गए, तो आप जो एसपी के पास जाना मतलब पोस्ट के ज़रिए चिट्ठी भेजना होता है, तो वहाँ पर चिट्ठी जब भेजे थे तो चिट्ठी को उसका ट्रैकिंग आईडी आपसे मांग लेंगे कि भैया ट्रैकिंग आईडी भेजो, ठीक है।
तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या देखेगा, मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि आप एप्लीकेशन पहले फाइल कर चुके हो या नहीं, समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ मेरा बोलने का मतलब ये है ना गाइस, यहाँ पर देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मजिस्ट्रेट यहाँ पर ये चेक करेगा कि आप सेक्शन 173 का एक को फॉलो किए कि नहीं, प्लस आप सेक्शन 173 का 4 को फॉलो किए कि नहीं ये देखेगा, प्लस एफिडेविट लेगा, समझ में आ रहा है। ओहो हाँ सर अब समझ में आया, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, एप्लीकेशन देखेगा प्लस एफिडेविट देखेगा, हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट ये देखा, एफिडेविट देखेगा, ये एप्लीकेशन देखेगा, आप गए थे तो एप्लीकेशन तो फाइल किए रहोगे तो एप्लीकेशन चेक करेगा, उसके बाद अगर उसको ज़रूरत पड़ा तो वो इंक्वायरी भी करा सकता है, क्या, कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, वो इंक्वायरी भी करा सकता है इफ़ ही थिंक्स नेसेसरी, अगर उसको लगता है कि ज़रूरी है तो, ठीक है सर समझ में आया। अच्छा तीसरा पॉइंट है, 3 चीज़ को कंसीडर करने के बाद ये ऑर्डर देगा 175(3) में। पहला एप्लीकेशन प्लस एफिडेविट, एप्लीकेशन कौन सा है, 173 का 1 देखेगा, 173 का 4 देखेगा हुआ है कि नहीं, फिर एफिडेविट देखेगा। फिर उसको अगर लगा कि कहीं पर लगा कि भैया थोड़ा सा मुझे फिर भी थोड़ा सा चेक करना है कि सही है या नहीं है, तो इंक्वायरी भी करा सकता है। कौन, इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट कराता है, ये याद रखिएगा भाई, इंक्वायरी कौन कराता है, इंक्वायरी इज़ ऑलवेज, यहाँ पर लिख लो, अरे भैया कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। इंक्वायरी कौन कराता है, पुलिस नहीं, पुलिस जो करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, और मजिस्ट्रेट जो कराता है उसको बोलते हैं इंक्वायरी। यानी इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट कराएगा और इन्वेस्टिगेशन हमेशा कौन करेगा, पुलिस वाला करेगा, ये याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं बोलिएगा पुलिस वाला इंक्वायरी कर रहा है, पुलिस वाला कभी इंक्वायरी कर ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब ये है, आप समझिए कि आम आदमी है, वो आम आदमी है, समझे। एक सेकेंड गाइस, हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा 175 का 3 में, तो कौन सी बातों का ध्यान रखेगा, वो ऐसे ही नहीं दे देगा अपने मर्जी से, हाँ ठीक है पुलिस वाले जाओ, ये लोग आए हैं कंप्लेन लेके, तुमको इन्वेस्टिगेशन करना है, ऐसा नहीं होता है। वो 3 चीज़ देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आप एप्लीकेशन ठीक से दिए हो कि नहीं, 173 का 1 में, 173 का 4 में, फिर एफिडेविट आपसे लेंगे। अच्छा, उनको अगर ज़रूरत पड़ा तो वो इंक्वायरी भी करा सकते हैं, समझ में आ रहा है, ओके। और तीसरा, पुलिस की बातों को भी थोड़ा सा इलोन देखेंगे, ठीक है, पुलिस सबमिशंस, ठीक है, पुलिस के सबमिशंस को भी ध्यान में रख के वो 175 का 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देंगे, किसको, पुलिस वाले को। समझ में आ रहा है, ओके ठीक है सर समझ में आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ, और मुझे थोड़ा सा बताओगे तो ही तो पता चलेगा। ठीक है सर, ठीक है चल भाई, हुआ, ये ख़त्म हुआ तुम्हारा 175 का 3। तो 175 का 3 में क्या पढ़े, मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। कब देगा, जब आप पुलिस के पास गए, मना कर दिया, फिर आप एसपी के पास लेटर लिखे, वो कुछ बताया ही नहीं, कुछ रिप्लाई ही नहीं किया, तो आप अब किसके पास जाओगे, आखिरी ऑप्शन, मतलब अभी तक आखिरी ऑप्शन मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास जो जाओगे तो मजिस्ट्रेट के पास पावर कौन सा सेक्शन देता है, 210 देता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कौन सा सेक्शन में करता है, 175(3) में करता है। क्या चीज़ देखेगा, 3 चीज़ देखेगा। क्या देखेगा कि आप एप्लीकेशन ठीक से फाइल किए थे 173 का 1 में, 173 का 4 में, प्लस एफिडेविट दिए थे। अच्छा, दूसरा एफिडेविट दिए थे नहीं, एफिडेविट मांगेगा आपसे। अच्छा, फिर इंक्वायरी होगा, अगर उसको लगेगा कि भैया इंक्वायरी का ज़रूरत है, कोई चीज़ आप जो बोल रहे हो सही है या नहीं है, उसको एक इंक्वायरी करके भी चेक कर सकता है। तीसरा, पुलिस की बातों को भी वो ध्यान में रखेगा, ठीक है। उसके बाद वो 175(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, ठीक है सर समझ में आ गया। अब है सेक्शन 175 का 4 मेरे ख्याल से, ठीक है, 3 पढ़ चुके। ये बोलता है इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, ठीक है।
तो भैया पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोलता है 175 का 4, ठीक है। ये प्रीलिम्स में आ सकता है भाई, ठीक है। तो ये नया है क्योंकि ये नया आया भी है, ये नहीं था पहले, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये नया ही है या कि क्या है। एक सेकंड गाइस, 175 का ये नया आया है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें ये चीज़ है कि देखो, पहले लिखते हैं फिर समझेंगे। ओके, लिखिए, if the complaint is filed against पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल किया है, ठीक है, द मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट होगा भाई, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इफ, देखो अगर कोई बंदा पुलिस बोल रहा हूँ, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, अगर कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल किया है, ठीक है, अगर कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल किया है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। अच्छा, कब देगा? पहला कंडीशन, पहला, इफ अ सुपीरियर ऑफिसर, जो सुपीरियर ऑफिसर रहेगा उस पब्लिक सर्वेंट का, सबमिट करेगा, क्या सबमिट करेगा? एक रिपोर्ट बताएगा, किसको देगा? ऑन द इंसिडेंट पर एक रिपोर्ट देगा मजिस्ट्रेट को, समझ में आया? अच्छा, दूसरा, बी, द पब्लिक सर्वेंट्स एक्सप्लेनेशन, पब्लिक सर्वेंट का एक्सप्लेनेशन को भी अबाउट द सिचुएशन को लेके इज कंसीडर्ड, ठीक है, कंसीडर्ड किया जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोल रहा है कि अगर मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन आ गया है, ठीक है, और कंप्लेन किसके पास आया? मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कोई दिया है कि भैया ये पब्लिक सर्वेंट लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, हाँ, फॉर एग्जांपल उसके अगेंस्ट में आ गया, क्या आ गया? कंप्लेन आ गया। तो उस केस में मजिस्ट्रेट उस केस में क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, भैया बोलेगा इन्वेस्टिगेशन करो। कौन देगा? मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन करने का। कब? दो चीज़ को कंसीडर करने के बाद। पहला चीज़ है कि वो जो पब्लिक सर्वेंट है, उस पब्लिक सर्वेंट का जो सुपीरियर ऑफिसर रहेगा, जो सीनियर ऑफिसर रहेगा, उसको बोलेंगे भैया क्या हुआ है इंसिडेंट के बारे में, हमको एक रिपोर्ट दो, क्योंकि उसका सीनियर ऑफिसर को पूछेंगे पब्लिक सर्वेंट कांड किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने से पहले मजिस्ट्रेट जब भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा उस केस में, ठीक है, तो सबसे पहले वो उस पब्लिक सर्वेंट के सीनियर ऑफिसर से रिपोर्ट मांगेगा कि इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट दीजिए। अच्छा, दूसरा, फिर पब्लिक सर्वेंट को भी पूछा जाएगा भाई आपका क्या कहना है इस बारे में। ये दोनों चीज़ को देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये दोनों चीज़ देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन का इसमें क्या होता है, ऑर्डर दे दिया जाएगा, किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो एक बात समझो, यहाँ पर हम लोग जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर सभी में इन्वेस्टिगेशन का ही बात आ रहा है, क्योंकि सेक्शन जो 175 है ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में ही बात करता है। समझ में आ रहा है? तो अभी एक बार रिवाइज करते हैं। 175 किस बारे में बात करता है भैया? कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा। 175 का एक हमने पढ़ा था कि ये पावर देता है पुलिस को कि वो कॉग्निजेबल केस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बशर्ते वो केस उसके जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। प्लस अगर कोई सीरियस केस है तो वहाँ एसपी डीएसपी को भी असाइन कर सकता है काम, ठीक है, नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को देखकर। ठीक है सर, ये समझ में आ गया।
फिर दूसरा पढ़े, एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन किया ना भैया तो क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। देखो मेरे को ये सब पसंद नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करूँगा फिर क्वेश्चन नहीं करना कि तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं था तो कैसे इन्वेस्टिगेशन की, ये सब नहीं चलेगा। एक बार अगर हुआ तो नहीं, समझ में आ गया, ओके। तीसरा बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिकल में यूज़ होता है। 175 का 3 ये पहले हुआ करता था, ये पहले क्या हुआ करता था, बोलो मेरे बच्चे बोलो, ये क्या हुआ करता था, ये पहले हुआ करता था 156 का 3। ओ इसी को बोलते थे क्या? हाँ, ये 156 3 हुआ करता था पहले सीआरपीसी में, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई बंदा पुलिस के पास गया, मना कर दिया, एसपी के पास गया, वो भी कुछ एक्ट नहीं किया, तो उस केस में लास्ट रिजॉर्ट जो बचता है वो क्या बचता है भैया, मजिस्ट्रेट के पास जाना। लेकिन मजिस्ट्रेट ऐसे ही देखेगा क्या? नहीं, वो 3 चीज़ चेक करेगा। पहला, आप एप्लीकेशन दिए थे कि नहीं, कौन सा, 173 का 1 में, 173 का 4 में। फिर आपसे क्या लेगा, एफिडेविट लेगा। उसके बाद हो सकता है वो इंक्वायरी भी कराएगा, फिर पुलिस से भी सुनेगा पुलिस के बातों को। उसके बाद वो क्या करेगा, 175 का 3 में आपको ऑर्डर दे देगा, आपको ऑर्डर नहीं देगा, पुलिस वाले को देगा कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो इस केस में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है। कहाँ पर लिखा गया, 175 का 4, याद रखिएगा। तो 175 का 4 क्या बोलता है, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना। कब देगा, जब सीनियर पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवा लेंगे कि भैया क्या हुआ इंसिडेंट के बारे में बताओ, और जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में आया है कंप्लेन, उससे भी पूछ लेंगे कि तुम्हारा क्या बोलना है, उसका एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। ये दोनों चीज़ देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देंगे, किस सेक्शन में, 175 का 4 में। समझ में आ गया होगा, आई होप। बहुत एनर्जी लगा है समझाने में और आपको समझ में आ गया होगा। मैं अच्छे से लिखवा भी दिया हूँ, इसमें कुछ टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। बस आपको इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है सेक्शन देखिए, ये प्रीलिम्स में आ सकता है क्योंकि नया है, कि बोल देगा भैया पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन कौन सा सेक्शन में है, तो 175 का 4 में है। अच्छा, 175 का 3 में ऑर्डर देने से पहले मजिस्ट्रेट क्या चेक करता है, तो ये सब चेक करता है। एप्लीकेशन आपने फाइल किया था कि नहीं 173 का 1 में, फिर 173 का 4 में भी फाइल किया था कि नहीं, फिर एफिडेविट आपसे लेगा, फिर इंक्वायरी कराएगा, फिर पुलिस का सबमिशन लेगा। समझ में आ रहा है, ओके। फिर 175 का 2 क्या बोलता है, बीच में उंगली करने का नहीं है, क्वेश्चन नहीं करना है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया तो फिर बोलना नहीं ये नहीं था, वो नहीं था, पावर नहीं था, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? ओके। फिर 175 का 1 पढ़े, और यही 175 का 1 तो मैं आपको बताया करता था, कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ था, 175 का 1 में लिखा हुआ था, तभी तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इस केस में अगर कोई सा ऑफेंस बहुत ही सीरियस टाइप का है, उसका नेचर और ग्रेविटी को देखते हुए, तो वहाँ पर एसपी क्या करेगा, किसको अपॉइंट करेगा, हवलदार को नहीं, डीएसपी को, याद रखना, ठीक है। चलो इतना में ये ख़त्म। चलिए, बहुत कभी कभी लगता है यार, ठीक है, बहुत एनर्जी लगता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा और मेरे पास है 20 मिनट। 20 मिनट में मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट केस लॉज बताऊंगा जो कि आपका दिमाग ख़राब कर सकता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिखिएगा। इम्पॉर्टेंट केस लॉज एंड जुडिशियल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे एक तो केस देखेंगे, कौन सा केस बोलो तो, किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नाजिर अहमद। किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नाजिर अहमद 1945 सुप्रीम कोर्ट, सॉरी 1945 सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आएगा, प्रिवी काउंसिल, हाँ ठीक है। पहला केस, किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नाजिर अहमद 1945 सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट मुंह में बैठ गया है ना, इसलिए बार बार वही आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लिखिए, इसमें क्या है, इसमें प्रिवी काउंसिल क्या बोला, द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट, उन्होंने क्या कहा, द स्टैट्यूटरी right
मुझे बताओ, स्टेचुटरी राइट का मतलब होता है ना कि जो कानून में आपको राइट दे दिया गया है। जैसे कानून में कौन सा राइट दिया गया है पुलिस वाले को, 175 का 1 में दिया गया है। कौन सा राइट? कि वो कॉग्निजेबल केस में बिना मजिस्ट्रेट के क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो द स्टेचुटरी राइट ऑफ द पुलिस, स्टेचुटरी राइट ऑफ द पुलिस कहाँ दिया गया है, बोलो मेरे को। गिवन कहाँ पर दिया गया, अंडर सेक्शन 175 का 1 में, ठीक है। दैट इज क्या, दैट इज पावर टू इन्वेस्टिगेट, दैट इज पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने का जो पावर है वो भी किसके बिना, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट बात लिखा है, कैन नॉट बी, ओ माई गॉड, कैन नॉट बी इंटरफियर्ड, ओ माई गॉड, विथ और कंट्रोल्ड विथ, ओ माई गॉड, कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा, द जुडिशियरी, ओ माई गॉड। ये आ रहे हैं एन जैसा दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इंपॉर्टेंट केस लॉज पढ़ रहे हैं, और ये जो केस लॉज है ये आपका सेक्शन 175 से रिलेटेड है, मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, नाम है किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नज़ीर अहमद, क्योंकि बहुत पुराना केस लॉ 1945 का है। तो वहाँ पर प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है। इसमें प्रीवी काउंसिल इसमें कहती है कि भैया इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर मिला है ये पहले क्या हुआ करता था, बताओ मुझे। ये हुआ करता था तुम्हारा सेक्शन 156 का 1 हुआ करता था। क्या हुआ करता था, 156 का 1 CRPC, ठीक है। ठीक है। तो क्या मैं कह रहा था कि भैया किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नाजिर अहमद के केस में प्रीवी काउंसिल का कहना था कि जो स्टेचुटरी राइट मिला है, किसको स्टेचुटरी राइट मिला है, जो स्टेचुटरी राइट मिला है पुलिस को, कहाँ पर, सेक्शन 175 का 1 में, कि भैया कॉग्निजेबल केस को वो बिना ऑर्डर के मजिस्ट्रेट का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये जो स्टेचुटरी राइट है, इस स्टेचुटरी राइट को कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, इस इन्वेस्टिगेशन में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ना ही उसको कोई कंट्रोल कर सकता है, ना ही इस राइट को कोई क्या कर सकता है, ना ही इसको कोई इंटरफेयर कर सकता है, ना ही इसको कोई कंट्रोल कर सकता है। ओ माय गॉड, समझे मतलब क्या, इन्वेस्टिगेशन का जो राइट दिया गया है पुलिस वाले को, उसको बहुत ही वाइड पावर दे दिया गया कि भाई उसमें अब जो जज भी है उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन को बोल नहीं सकता कि आपको इस हिसाब से करना है, उस हिसाब से करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब ये जज भी नहीं बोल सकता, समझे, क्योंकि यहाँ पर प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है कि ये जो पावर दिया गया है स्टेचुटरी पावर, इसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इंटरफियर्ड। कौन नहीं कर सकता, जुडिशरी, मतलब जज लोग नहीं कर सकते, ना ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तुमको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सब नहीं चलेगा भैया। पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा एब्सोल्यूट पावर उनको दे दिया गया है, किसको, पुलिस वाले को। लेकिन एब्सोल्यूट तरीके से नहीं दिया गया है, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी तक समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया कि पुलिस को जो पावर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने का, उस इन्वेस्टिगेशन में जुडिशियरी इंटरफेयर नहीं करेगी, ना ही जुडिशियरी उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। ठीक है सर, समझ में आ गया, अच्छा वेरी गुड, आ गया। तो आगे दूसरा केस लॉ लिखो, इंद्रजीत मुखर्जी का क्या नाम है, इंद्रजीत मुखर्जी, एक तो जी है, इंद्रजीत मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ कैलकाटा। ठीक है, कब का है, 1995 का केस है। ठीक है, तो इंद्रजीत मुखर्जी का भी एक केस है। इसमें क्या बोला गया, लिखो, इसमें ये बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया, इसमें ये बोला गया कि अ मजिस्ट्रेट हैज़ नो ऑथोरिटी, उसके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है टू डायरेक्ट
अ मजिस्ट्रेट हैज़ नो ऑथोरिटी टू डायरेक्ट एन बोलो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेशन करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी ऑफिसर पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, प्यार से बोलते हैं आईओ। क्या बोलते हैं? आईओ। और ये प्रैक्टिकल फील्ड में यूज़ होता है, मतलब पुलिस वाले भी, जज लोग भी बोलते हैं आईओ कहाँ गया तुम्हारा, आईओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईओ। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो बोला कि जो मजिस्ट्रेट है उसके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है, मतलब कोई पावर नहीं है क्या करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, मतलब डायरेक्शन देने का पावर नहीं है। किसको? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। मतलब किस चीज़ के लिए? टू इन्वेस्टिगेट एनी केस, टू इन्वेस्टिगेट एनी केस इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर। समझे क्या बोल रहा हूँ? इंद्रजीत मुखर्जी और स्टेट ऑफ कलकत्ता के केस में बोला गया कि मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है भैया, जज के पास पावर नहीं है। किस चीज़ का पावर नहीं है? कि वो डायरेक्शन दे किसको? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। क्या? किस चीज़ का मतलब ऑर्डर दे कि भैया तुम इस इन्वेस्टिगेशन को एक पर्टिकुलर वे में करो, ऐसा नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस वाले को ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको जो इन्वेस्टिगेशन करना है इसी तरीके से करना है, मतलब समझ में आ रहा है? ये नहीं बोल सकता। तो पहला चीज़ क्या पढ़े? किंग एम्परर के केस में जुडिशरी ना ही इंटरफेयर करेगी इन्वेस्टिगेशन में, ना ही उसको कंट्रोल करेगी। फिर इंद्रजीत मुखर्जी का केस में ये पढ़े कि भैया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो, मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आपको इस इन्वेस्टिगेशन को पर्टिकुलर वे में ही करना है, ऐसा नहीं दे सकती। ठीक है, अच्छा। अब और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट, और ये क्लास को ख़त्म करेंगे यहाँ पर। चलिए लिखिए तीसरा नंबर केस लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखो कोर्ट्स पावर टू इंटरफेयर। कब कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है? कोर्ट्स पावर टू इंटरफियर, कोर्ट्स पावर टू इंटरफियर इन इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट कब घुस सकती है, कब उसमें टांग अड़ा सकती है? पहले तो बता दिया गया भैया ये दो केस में कि आपको टांग नहीं अड़ाना है, ठीक है, लेकिन कब कोर्ट बीच में टांग अड़ा सकती है इन्वेस्टिगेशन के बीच में, तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया। पहला दो केस में बोला गया कि जुडिशरी बीच में नहीं आएगी इन्वेस्टिगेशन के बीच में। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, ऐसा थोड़ी खुला छूट दे देंगे पुलिस वाले को, नहीं। अच्छा लिखो, द पुलिस हैज़ एन एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट। उनके पास एक्सक्लूसिव पावर बोल सकते हो, ड्यूटी बोल सकते हो, क्या करने का? इन्वेस्टिगेट क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने का उनके पास पावर है। एज पर पहले जो CRPC हुआ करता था उस हिसाब से अभी क्या हो चुका है? BNSS हो चुका है। अच्छा, दूसरा चीज़, कोर्ट्स जनरली कैन नॉट इंटरफियर नहीं कर सकती, जनरली नहीं कर सकती विथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट जनरली क्या नहीं कर सकती भाई? इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बताओ। हाउएवर, लेकिन भाई इफ़ द कोर्ट, अगर कोर्ट को लगा, इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट, कोर्ट को लगता है, क्या लगता है? इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट, क्या दैट, इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट, क्या फाइंड्स दैट? द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, the police investigation is improper, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर इम्प्रॉपर है और अपारेंटली इज रेमिस है, ये क्या क्या लिखा रहे हैं सर? हाँ ऐसे लिखना है,
अगर कोर्ट को लगता है कि जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, मतलब इम्प्रॉपर तरीके से हुआ है, और अपेरेंटली इज रेमिस है, मतलब अपेरेंटली इज रेमिस है, मतलब इसका मतलब होता है कि नेग्लिजेंसी है। क्या है? नेग्लिजेंसी है। किस में? अपेरेंटली इज रेमिस है कहाँ पर? इन इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज इम्प्रॉपर और अपेरेंटली इज रेमिस इन इन्वेस्टिगेशन, तो क्या होगा? देन इट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इंश्योर लॉफुल इन्वेस्टिगेशन। तो उस केस में ना कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आ जाता है। इट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आ जाता है। इट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इंश्योर लॉफुल इन्वेस्टिगेशन। तो लॉफुल इन्वेस्टिगेशन को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोल रहा है जब कभी भी पुलिस वाले, जब कभी भी कोर्ट को लगता है, क्या लगता है? कोर्ट को अगर लगता है कि भैया पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ है, मतलब इम्प्रॉपर तरीके से हुआ है, या फिर अपेरेंटली इज रेमिस है, मतलब नेग्लिजेंसी मिल रहा है उनके इन्वेस्टिगेशन में, तो उस वक्त, उस समय ये कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाता है क्या? टू इंश्योर लॉफुल इन्वेस्टिगेशन। लॉफुल इन्वेस्टिगेशन को करना कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर बनेगा तो भैया बीच में तो आएगा ही, क्योंकि सबसे सुप्रीम कौन है इंडिया में? कानून में, लॉ का सबसे माई बाप कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर बन गया तो उस केस में तो बीच में आना ही पड़ेगा। तो इन सच केस, तो उस केस में क्या होगा? इन सच केस द कोर्ट में, इन सच केस द कोर्ट में इशू डायरेक्शंस, उस केस में डायरेक्शंस इशू कर सकती है कोर्ट, लेकिन विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क विच डज नॉट अमाउंट टू, विच डज नॉट अमाउंट टू इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग इंटरफेयर नहीं बोलेंगे इन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसमें बोला गया कि भैया आगे और लिख दो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। अफेयर, क्या लिख रहा हूँ यार, एक सेकेंड। अफेयर इन्वेस्टिगेशन इज एन एसेंशियल, फेयर इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है। किस चीज़ का? पार्ट ऑफ, बोलो, पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 14 और 21 के हिसाब से जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो एसेंशियल पार्ट है आर्टिकल 14 और 21 का, समझिए। और ये चीज़ को सुप्रीम कोर्ट किस में बोला? द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड, द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड दिस, इसको रीअफर्म की किस में? इन केस का नाम लिखो, अमरनाथ चौबे, अमरनाथ चौबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा बात पहले ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो पहले हम लोग क्या पढ़े कि भैया इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़े। अब इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या कोर्ट बीच में टांग अड़ा सकता है क्या? तो हमने पढ़ा कि जनरली कोर्ट टांग नहीं अड़ाएगा। किस में बोला गया? पहला किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नज़ीर अहमद, उसमें क्या बोला गया कि जुडिशियरी जो है इन्वेस्टिगेशन के बीच में नहीं आएगी, उसको इंटरफेयर नहीं करेगी, ना ही कंट्रोल करेगी। किंग एम्परर के केस में बोला गया, किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नज़ीर अहमद। ठीक है, दूसरा इंद्रजीत मुखर्जी का केस में बोला गया कि भैया मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोले कि आप केस को एक पर्टिकुलर वे में करो, इन्वेस्टिगेशन करो, ऐसा नहीं बोल सकता। किस में बोला गया? इंद्रजीत मुखर्जी का केस में। अब आया अमरनाथ चौबे का केस, इसमें बोला गया कि भैया
ऐसा में तो खुला छूट दे दिया जाएगा पुलिस वाले को, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जहाँ पर कोर्ट बोला कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ पर कोर्ट को लगेगा कि भैया पुलिस वाला जो है वो इम्प्रॉपर तरीके से क्या किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, या फिर उसके इन्वेस्टिगेशन में पूरा नेग्लिजेंसी दिख रहा है, तो उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाता है कि लॉफुल इन्वेस्टिगेशन हो बोल के। उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, नेसेसरी डायरेक्शन दे सकता, लेकिन एक कानून के दायरे में रहते हुए। लेकिन इसको हम इंटरफेरेंस नहीं बोलेंगे, और क्योंकि आर्टिकल 14 और 21 भी कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी रीअफर्म करता है किस केस में, अमरनाथ चौबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ में आ गया, बस ये याद रखना है। तो 3 तो केस लॉ याद रखना है। कौन सा बोलो मेरे को, किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नज़ीर अहमद। किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नज़ीर अहमद में क्या बोला गया, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही कंट्रोल कर सकती है किसको, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को। दूसरा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को पर्टिकुलर वे में नहीं करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट नहीं ऑर्डर दे सकती कि भैया एक केस को आप पर्टिकुलर वे में इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इम्प्रॉपर तरीके से हुआ है या फिर अपेरेंटली रेमिस है यानी नेग्लिजेंसी है इन्वेस्टिगेशन में, तो वहाँ पर कोर्ट का ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाता है कि लॉफुल इन्वेस्टिगेशन बने। तो उस केस में आर्टिकल 14 और 21 का हेल्प लेके फेयर इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यही चीज़ को किस में बोला गया, अमरनाथ चौबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया। मतलब कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है अगर इम्प्रॉपर तरीके से हुआ है, तो कहने का ये मतलब है, ठीक है, ख़त्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा हैवी हो गया, लेकिन केस लॉ भी है। देखिए आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन सिर्फ रेस्पॉन्स ऐसे नहीं होगा, आप लोग इसको वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। सब कोई देखते हैं, मैं देखता हूँ 200 व्यू 300 व्यू दिखा रहा है, लेकिन लाइक है 1 ही तो 2 तो ऐसा में थोड़ी चलेगा भैया। लाइक करोगे तो ही तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट भी करो। स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ मैं, एक्चुअली एविडेंस एक्ट स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। थोड़ा बुक वगैरह में नया बुक ऑर्डर किया हूँ, तो वो थोड़ा आ जाए, उसके बाद अच्छे से करेंगे, तभी तो नोट्स अच्छे से बना पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके बाद ही होता है, ठीक है। आई होप ये जो एफर्ट्स मैं दे रहा हूँ आप इसको क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।